Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine. In last lecture, we are going to discuss about human activities. हमने पिछली क्लास में हमने ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था. आई होप सभी ने उस वीडियो को अच्छे से देखा और अच्छे से रीड आउट किया और बेसिक को अच्छे से क्लियर किया है कि ह्यूमन एक्टिविटीज देयर इज अ टू टाइप ऑफ economic activities or non-economic activities. Economic activities are those activities we are going to conduct it with the earning of profit motive, or non-economic activities we are conducted with the do of mental satisfaction जो activities करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक activities है. और इकोनॉमिक activities are those activities which are we going to connect with profit motive. So business is also the part of economic activities. In today class we are going to study about the meaning of business and its features. So let's start our class. Business refers to that economic activities. As we know, बिजनेस इज अ इकोनॉमिक एक्टिविटी आपको बेटा मीनिंग क्लियर है कि वो एक्टिविटी जिसका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना. इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच वी आर कंडक्टेड टू अर्निंग प्रॉफिट मोटिव. यानी कि प्रॉफिट मोटिव के लिए जो हम काम करते हैं वो कौन सी एक्टिविटी कहलाती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो बिजनेस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. बिजनेस रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड, जो हम कंडक्ट करते हैं ऑन रेगुलर बेसिस का टाइम टाइम की हम उसको कभी भी रेगुलर बेसिस के प्रतिदिन हम उस काम को करते हैं टू अर्न प्रॉफिट. मेनली ऑब्जेक्टिव किसी भी बिजनेस का बेटा वो क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग. वो करते कैसे, थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. हम कमाते कैसे वो पैसा, या तो हम प्रोडक्शन के थ्रू बेटा, या हम सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज यानी कि अपनी गुड्स को अपनी सेवाएं को पब्लिक में ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वहां से हम पैसे को कमाते हैं. तो वो क्या कहते हैं, प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. तो दीज आर द एग्जांपल, दीज आर द मीनिंग ऑफ बिजनेस. बिजनेस क्या है बेटा, बिजनेस रेफर्स टू वो इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा जो हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं विद द अर्निंग ऑफ प्रॉफिट मोटिव. यानी कि पैसे को कमाने के लिए जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं वो कौन सी एक्टिविटीज करती है, बिजनेस. हम करते कैसे बेटा, थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल सर्विसेज में ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज आप यूज करते हो, बैंकिंग की, इंश्योरेंस की. और प्रोडक्शन में बेटा कोई भी प्रोडक्ट हम बना करके, फॉर एग्जाम्पल क्लोथ शॉप का मतलब वो क्लोथ जो मार्केट में सेल कर रहे हैं, इनकी कोई ना कोई प्रोडक्शन के थ्रू हम जब हम पैसा कमाते हैं वो कौन सी हमारी क्या नाम है, बिजनेस एक्टिविटीज. इन ब्रॉडर सेंस की बात करें, बिजनेस में वो एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जहां पर हम किसी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं और उसको वहां पर हम डाउन कब करते हैं, सर्विसेज टू द कंज्यूमर. यानी कि जहां पर हमारे कस्टमर की, आपको पता है कोई भी अल्टीमेट आप जो भी काम करते हैं, जो भी बिजनेस एक्टिविटी करते हैं वो किसके लिए करते हैं बेटा, अपने कंज्यूमर के लिए. यानी कि कोई ना कोई कंज्यूमर होगा जो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को करने के लिए, कंज्यूम करने के लिए कोई ना कोई पर्सन तो चाहिए जिसको हम बोलते हैं कंज्यूमर. कंज्यूम का मतलब जो हमारी गुड्स और सर्विसेज को क्या करता है बेटा, कंज्यूम करता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंज्यूमर. तो वहां तक कि जो भी हमने गुड्स बनाई है बेटा, उस गुड्स और सर्विसेज को हम अपने फाइनल कंज्यूमर तक, जब तक अपने फाइनल कंज्यूमर को हम सेटिस्फाई नहीं करते, वहां तक की जितनी सारी एक्टिविटीज है, दीज ऑल आर द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. हम बिजनेस में एक्टिविटीज को इंक्लूड करते हैं. तो इन ब्रॉडर सेंस हम बात करते हैं, बिजनेस इज द सम टोटल ऑफ दोज एक्टिविटी विच स्टार्ट राइट फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. यानी कि वो एक्टिविटी जो हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, एंड सर्विसेज डाउन टू टास्क ऑफ टेकिंग देम टू द कंज्यूमर. जब तक और एक्टिविटीज को हम कहाँ तक लेकर जाते हैं बेटा, अपने कंज्यूमर तक, जहां पर हमारे कंज्यूमर की नीड्स को जब तक हम सेटिस्फाई ना कर दे, तो वो सारी एक्टिविटीज आफ्टर सेल सर्विसेज जितनी भी हमारी एक्टिविटीज है बेटा वो किसका पार्ट है, बिजनेस का. और बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज कंडक्टेड ऑन रेगुलर बेसिस. हम रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट करते हैं टू अर्न प्रॉफिट थ्रू प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. नाउ we are going to discuss about the one by one features के बारे में. it is an economic activity. it exchange of goods and services. हम इसमें goods and services को exchange करते हैं. regularity in dealing, जो भी dealing हम करेंगे वो regular basis पे हम करते हैं, profit motive करने के लिए, earning के लिए. element of risk, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन. अब हम वन बाय वन हम आज की क्लास में हमने इसके मीनिंग को अच्छे से समझा है, हम इसके फीचर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. तो फर्स्टली वी आर लेट्स स्टार्ट आवर फीचर्स.
फर्स्टली इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लास्ट में क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी बेटा वो एक्टिविटी है जो प्रॉफिट मोटिव के लिए हम प्रॉफिट मोटिव के लिए जितनी भी एक्टिविटीज की जाती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज होती है बेटा, इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो बिजनेस इंक्लूड्स ओनली इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेटा एक ध्यान रखना, बिजनेस के अंदर वही एक्टिविटी हम इंक्लूड करेंगे जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, यानी कि जिसका मेनली मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। इकोनॉमिक एक्टिविटी मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। यानी कि जहां पर भी आप गुड्स एंड सर्विसेज की जो एक्सचेंज करेंगे उसके पीछे जो मोटिव होना चाहिए वो क्या मोटिव होना चाहिए, विद द पर्पस ऑफ अर्निंग मनी। यानी कि पैसा कमाने के लिए आप जो भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करोगे वो ही एक्टिविटीज हम अपने बिजनेस में इंक्लूड करते हैं। It is therefore essential to see that any activity performed by any individual should be economic in nature in order to be called business. For example, purchase and sale of goods by shopkeeper. यानी कि जो एक शॉपकीपर है बेटा वो जो गुड्स को जो परचेज और सेल करता है विद द अर्निंग और प्रॉफिट मोड। आप देखते भी हो कोई भी शॉपकीपर है बेटा वो गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए परचेज और सेल करता है ताकि वो पैसा कमा पाए, प्रॉफिट कमा पाए। तो इसलिए बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। हम वही एक्टिविटीज इंक्लूड करते हैं, वही बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड करते हैं बेटा, इसका मेनली मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना। तो नेक्स्ट है बेटा अपने फीचर्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फॉर बिजनेस द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज एसेंशियल। आपको पता है किसी भी बिजनेस के लिए एक्सचेंज होना बहुत जरूरी है। किसका एक्सचेंज, गुड्स एंड सर्विसेज का। इट मीन्स दैट इफ एन इंडिविजुअल परचेज ए थिंग और सर्विस फ्रॉम हिज पर्सनल यूज दिस एक्टिविटी विल नॉट कॉल्ड बी बिजनेस। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल जब अपने पर्सनल यूज के लिए एक्टिविटी करेगा वो किसका पार्ट नहीं होगा, वो बिजनेस का पार्ट नहीं है। For example, if a shopkeeper purchases some essential material for his domestic use, this activity will not called be business. बेटा जब वो एक्टिविटी यानी कि पर्सनल यूज के लिए जब बिजनेसमैन कोई भी अपना गुड्स डोमेस्टिक पर्पस के लिए यूज कर रहा है वो उसका बिजनेस का पार्ट नहीं होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। बट इफ ही परचेज द सेम मटेरियल फॉर सेलिंग इट थ्रू शॉप देन इट विल कॉल बी बिजनेस। यानी कि जब तक वो गुड्स और सर्विसेज आप एक्सचेंज नहीं करते हो, एक्सचेंज का मतलब आपने परचेज किया फिर आपने उसको रीसेल किया, तब तक अगर आप उसको रीसेल नहीं करोगे तो वो बिजनेस का पार्ट नहीं कहलाएगा। यानी कि इसके अंदर जो मेनली वर्ड है वो एक्सचेंज, यानी कि जो भी आप एक्टिविटी करोगे उसमें एक्सचेंज होना मैंडेटरी। यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो भी आप प्रोड्यूस करवाओगे बेटा उसके लिए एक्सचेंज होना मैंडेटरी है। तो यानी सेकंड फीचर्स क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड फीचर है regularity in dealing. In reality, business is that economic activity which is done regularly. परचेज एंड सेल शुड बी रेगुलरली डन। यानी कि जो भी एक्टिविटीज आप करते हो बेटा वो किस नेचर में होनी चाहिए, रेगुलरिटी इन डीलिंग का मतलब है कि डेली रूटीन पर उस एक्टिविटीज को आप परफॉर्म करोगे। फॉर एग्जाम्पल, बट इफ द एक्टिविटी इज नॉट इन रेगुलर बट intermittent it does it not come under business. For example, a person sells his old scooter and purchases a new one. Here the purchase and sale activity does take place but in the absence of regularity this transaction cannot be called business. For example, हमने एग्जाम्पल बुक के अकॉर्डिंग पढ़ा है, मान लो एक पर्सन ने एक बाइक को परचेज किया, ओल्ड बाइक को, और दूसरे न्यू बाइक, ओल्ड बाइक उसने सेल किया है और न्यू बाइक को परचेज किया। बट ये जो एक्टिविटी है बेटा वो वन टाइम होगी, रेगुलरिटी नेचर नहीं है। तो इनकी वही एक्टिविटी हम बिजनेस में इंक्लूड करते हैं, वही परचेज और सेल्स हम इंक्लूड करते हैं गुड्स एंड सर्विस की जो रेगुलरिटी नेचर है। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कोई भी एजेंसी आपके सामने है, होंडा एजेंसी है, मारुति एजेंसी है, वो डेली रूटीन पर परचेज और सेल करते हैं। मान लो किसी ने क्लोथ शॉप ओपन की है, उसका काम क्या है, डेली ही अपने गुड्स और सर्विसेज को सेल करना, परचेज करना। तो दीज आर द रेगुलरिटी इन डीलिंग, यानी कि जो भी एक्टिविटी होंगी या बिजनेस के अंदर वो क्या होंगी, नेचर इन क्या होंगी, रेगुलरिटी इन डीलिंग। यानी कि वो डेली रूटीन पर ही हम क्या करेंगे, उसको डील करेंगे। नेक्स्ट है बेटा प्रॉफिट मोटिव। जो भी बेटा एक्टिविटी आपको पता है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मेन पर्पस क्या होता है बेटा, एज यू नो, कि प्रॉफिट को कमाना। अगर उसके पीछे प्रॉफिट मोटिव नहीं है तो इट इज नॉट कॉल्ड बिजनेस, हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे। इन ऑर्डर टू कंसीडर एनी परचेज सेल एंड बिजनेस इट इज एसेंशियल दैट द पर्पस ऑफ द पर्सन कंसर्न इज टू अर्न प्रॉफिट। यानी कि किसी बिजनेसमैन के उसके पीछे क्या होना चाहिए, मेन मोटिव क्या होना चाहिए, प्रॉफिट कमाना।
बट समटाइम एफर्ट्स टू अर्न प्रॉफिट कैन रिजल्ट इन सम लॉस। फॉर एग्जाम्पल कई बार बेटा ये नहीं कि हर टाइम बिजनेस के अंदर प्रॉफिट ही होगा, हमें एक बिजनेसमैन को लॉस से भी सफर होना पड़ता है, लॉस भी कई बार उस बिजनेसमैन को उठाना पड़ता है। इट कैन नॉट बी सेड दैट इन केस ऑफ लॉस इट विल नॉट बी कंसिडर बिजनेस। द नीड इज दैट द कंडक्ट ऑफ इंडिविजुअल शुड बी propelled by desiring to earn profit whether may be the results। बेटा फिर भी एक बिजनेसमैन का जो मेन मोटिव क्या होता है बेटा, वो प्रॉफिट कमाना ही रहता है, बट ये नहीं है कि बिजनेस में लॉस नहीं उसको हम बिजनेस नहीं कहेंगे। तो क्योंकि आपको पता है फ्यूचर इज अनसर्टेन, कि जो भी हम एक्टिविटी करते हैं बेटा वो फ्यूचर से रिलेटेड एक्टिविटीज है हमारी, फ्यूचर इज अनसर्टेन, कुछ भी कोई इंसिडेंस हो सकता है, तभी हमारे टर्म एक नया टर्म है बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क इसलिए है क्योंकि फ्यूचर इज अनसर्टेन, उस अनसर्टेनिटी की वजह से बिजनेस के कई बार हमें अर्थक्वेक के कारण, कुछ नेचुरल कॉजेज के कारण जो हमें बिजनेस में लॉस उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि प्रॉफिट मोटिव ही होगा, बट हम क्या करते हैं बेसिकली जो हमारा जो बिजनेस है वो किस मोटिव से किया जाता है, प्रॉफिट मोटिव से। द अनदर फीचर ऑफ बिजनेस इज दैट एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो लेट्स स्टार्ट। Business should not be considered as a bed of roses. There are thorns at every step. It means that there are problems and these can be a source of losses. A little mistake or helpless is finding a solution in a problem can destroy the whole business. Hence, profit and loss go head in business like the up downs of life. आपको भी पता है बिजनेस के अंदर जो एक एलिमेंट है बेटा वो रिस्क का इन्वॉल्व रहता है, यानी कि किसी भी ना किसी वजह से आपको कई बार जो है ना ऐसी कोइंसिडेंसी भी उठानी पड़ सकती है जिसकी वजह से आपका बिजनेस लॉस में भी चला जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं आपकी बात करूं, अर्थक्वेक के कारण, ठीक है, हैवी रेनफॉल के कारण आपने इस जगह प्लांट लगाया हुआ है जहां पर बारिश आने की वजह से आपका जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो आपको हर एक चीज का लॉस देखना पड़ता है, हर एक चीज के, क्योंकि आपको पता है बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी, उसमें फाइनेंस लगा हुआ है, इनकी फाइनेंस का लॉस पे आपका सबसे ज्यादा होने के चांसेस हैं। इनकी आप बिजनेस भी करो तो इसमें एक एलिमेंट भी रहेगा रिस्क का। क्यों? रिस्क ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द फ्यूचर। सेकंड है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब है आप जो भी एक्टिविटीज करते हो, जो भी एक्टिविटीज का मेनली पर्पस क्या है, यूटिलिटी बनाना, यानी कि उसको उपयोग में लेकर आना। यानी कि आप जो बाइंग एंड सेलिंग करेंगे, परचेज करेंगे, उसका मेनली पर्पस क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। और ना अनदर फीचर इज दैट इज कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। In order to make things more useful for society, their utility is enhanced by the efforts of businessmen। अगर उसको लगता है कि मुझे सोसाइटी में और यूजफुल लाना है तो उसको ऐसा काम भी करना पड़ेगा जहां पर वो सोसाइटी के लिए भी यूजफुल रहे। अब सोसाइटी के लिए आप क्या यूटिलिटी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट क्या करोगे आप? एक बिजनेसमैन का मेन मोटिव है कि वो अपने अपने कस्टमर को राइट प्लेस पर, राइट टाइम पर, राइट प्राइस पर जो अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करिए, बिजनेसमैन का मोटिव ही बनता है। क्योंकि हमने अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे देयर इज द मोटिव, देयर आर टू टाइप ऑफ बिजनेस, एक तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और सोशल ऑब्जेक्टिव। अगर किसी बिजनेसमैन को लॉन्ग टर्म तक मार्केट में बने रहना है तो उसको सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी फुलफिल करना पड़ेगा, यानी कि हेल्पफुल इन इनहांस द लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। आप यानी कि जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनाओगे उससे क्या होना चाहिए, टाइम टू टाइम क्या होना चाहिए, उनकी जो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड्स है वो भी इंप्रूव हो। For economic point of view, utility is created in various type, utility of place, form, time and ownership। यानी कि जो बिजनेस में यूटिलिटी है वो किस टाइप में हम क्रिएट कर सकते हैं, टाइम के क्रिएट में, ओनरशिप के क्रिएट में, ठीक है, यूटिलिटी ऑफ प्लेस के क्रिएट में। यूटिलिटी ऑफ प्लेस इज क्रिएटेड बाय कैरिंग गुड्स फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन द प्लेस ऑफ, आपके आप प्लेस की यूटिलिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यानी कि प्रोडक्शन एरिया से लेकर के जहां पर आपका कंज्यूमर है वहां तक आप अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोवाइड करवाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लेस ऑफ क्रिएशन यूटिलिटी। यूटिलिटी ऑफ टाइम इज क्रिएटेड बाय स्टोरिंग और अमेजिंग देम इन गोडाउन्स। यानी कि आप यूटिलिटी ऑफ टाइम कैसे क्रिएट करते हैं, जो भी अपने गुड्स बनाए बेटा आपको पता है कि एक स्पेशल टाइम पर ही किसी गुड्स की डिमांड होती है, बट हम उस गुड्स को पहले ही प्रोडक्शन कर लेते हैं, उस प्रोडक्शन करने के उसको हमें स्टोर करने की जरूरत भी पड़ती है बेटा, वो हम कहाँ यूज करते हैं, गोडाउन के अंदर। यानी कि क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इज द पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप क्रिएटेड बाय परचेज एंड सेल। और हम ओनरशिप कैसे क्रिएट करते हैं कि ओनरशिप यूटिलिटी कैसे करते हैं, परचेज और सेल करके। यानी कि किसी मालिक ने, किसी शॉपकीपर ने गुड्स को क्या किया, सेल किया, सेल करने बाद कंज्यूमर ने उसको उसके बदले मीडियम किया एक्सचेंज। मनी, मनी इज दैट मीडियम, मनी के मनी इज एनीथिंग इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसने मनी के बदले उस गुड्स को परचेज किया, इससे वो उस गुड्स का जो ओनर है, बाइंग और सेलर, यानी कि जो बायर है और सेलर है,
इनके बीच में एक एक्टिविटी हुई, सेलर ने गुड्स को सेल किया, बायर ने परचेज किया इन रेफरेंस ऑफ मनी एक्सचेंज, सेल ऑफ गुड्स। तो इसकी वजह से क्या क्रिएट हुआ, ओनरशिप की यूटिलिटी, तो क्रिएशन ऑफ ओनर यूटिलिटी। लास्ट स्टेप है, लास्ट फीचर्स है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। द मेन एम ऑफ बिजनेस शुड बी अर्निंग प्रॉफिट बट इज एसेंशियल एट द सेम टाइम द कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट। बेटा किसी भी बिजनेसमैन के लिए एक टाइम पर प्रॉफिट मोटिव तो है ही, बट प्रॉफिट मोटिव के साथ मेन मोटिव क्या है, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करवाना उसका मेन मोटिव है। अगर बेटा कस्टमर सेटिस्फाई होगा, अगेन आपके पास आएगा, फिर आप प्रोडक्शन करोगे, फिर सेल्स होगी, फिर सेल्स इंक्रीज होगा, आपकी इनकम इंक्रीज होगी। यानी कि आप वन टाइम तो किसी कस्टमर से पैसा कमा सकते हो, अगर नेक्स्ट टाइम पे चाहते हो कि कस्टमर आपके पास दोबारा आए, तो आपको मेन मोटिव आज के टाइम में कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। तो आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा बेटा, जो भी हम गुड्स एंड सर्विसेज को बनाते हैं तो इस पर्पज से बनाए ताकि हमारा कस्टमर सेटिस्फाई हो। अगर कस्टमर सेटिस्फाई है, फिर से कस्टमर हमारे पास आएगा, फिर से सेल होगी, फिर से वो डिमांड करेगा, डिमांड से सेल होगी, सेल से हमारी इनकम जनरेट होगी। The main aim of business should be earning profit, but is essential at the same time. The consumer satisfaction is equally important. It is useless to think of profit without consumer satisfaction. आप सोच ही नहीं सकते कि प्रॉफिट के बारे में जब तक आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं है। इवन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट। आपको भी पता है कि किसी बिजनेस की जो एक्सपेंशन, अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, अगर आपका कंज्यूमर सेटिस्फाई आपकी एक्टिविटीज से, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो बेटा, वो तभी आपके पास आएगा, तभी आप सोच पाओगे कि हम अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर पाए, अपने अपने बिजनेस को एक्सटेंड कर पाए। ऐसे बिजनेसमैन शुड मेक ए गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल अकॉर्डिंग टू टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर टू गेट सक्सेस। इसलिए वो गुड्स एंड सर्विसेज इसलिए बनाता है ताकि कंज्यूमर को, हाँ, कंज्यूमर का जो टेस्ट है, कंज्यूमर की नीड्स, हम उसको सेटिस्फाई कर पाए ताकि हम अच्छे से प्रॉफिट कमा पाए। दीज आर द वन बाय वन हमने फीचर्स को डिस्कस किया है। अगेन इन कंक्लूजन अगर हम बात करें बिजनेस क्या है, बिजनेस इज refers to that economic activity which is conducted on regular basis to earn profit through प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। की गुड्स और सर्विसेज की सेल कर करके हम क्या करते हैं बेटा, प्रॉफिट मोटिव कमाने के लिए जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं हम उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस। बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्सचेंज ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है, प्रॉफिट मोटिव के लिए हम काम करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी कि जो एक्सचेंज है बेटा, जब तक आपकी गुड्स और सर्विसेज का एक्सचेंज नहीं होगा तब तक ये नहीं कह सकते इट इज बिजनेस। सेकंड इज रेगुलेटरी, जो भी आप एक्टिविटी करोगे वो डेली बेसिस पे रूटीन में होनी चाहिए। प्रॉफिट मोटिव के लिए करते हैं। आपको पता है ड्यू टू अनसर्टेनिटी द एलिमेंट ऑफ बिजनेस, एलिमेंट ऑफ रिस्क इज इन्वॉल्व इन एनी बिजनेस। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी एंड यूटिलिटी ऑफ टाइम, यूटिलिटी फॉर प्लेस, यूटिलिटी ऑफ ओनरशिप हम काम करते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन लास्ट द मेन फीचर्स ऑफ बिजनेस इज दैट फॉर सेटिस्फाई आवर कस्टमर। बेटा अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाइड होगा, कस्टमर फिर से आएगा, डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड से फिर वो कस्टमर इनकम, डिमांड से इनकम, इनकम से फिर आप ये बिजनेस को एक्सपेंड कर पाओगे, इनकम से आप फिर प्रॉफिट कमा पाओगे। तो दीज आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस। थैंक यू स्टूडेंट।